दोस्तों रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर हैं, इनको आपने शार्क टैंक सीजन्स में तो बहुत बार देखा होगा। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के व्यक्ति लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों बिजनेस के मामले में ये जायंट्स हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे ओयो के बारे में, यानी ओरेबल स्टेज के बारे में। कल इससे रिलेटेड मार्केट में एक न्यूज़ भी आई है, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों इसके प्री आईपीओ शेयर्स पर भी पड़ा है। कल प्री आईपीओ शेयर्स में दोस्तों ओयो की प्राइस लगभग 25% जंप कर गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है ओयो में, इसकी पूरी बात करेंगे, इनके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप प्री आईपीओ में शेयर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहां पर कांटेक्ट करके हमसे ओयो के प्री आईपीओ शेयर्स भी आप खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, तो अपनी रिसर्च करके आइएगा। मैं यहाँ पर जो भी आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, तो उस पर हम ही दोस्तों बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे ओयो के प्री आईपीओ शेयर्स के बारे में और इसके आईपीओ के बारे में भी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में ये फाइल करने वाले हैं अपना सेबी के पास डीआरएचपी। और उसके बाद पॉसिबिलिटी है यानी अगले साल के पहले हाफ में अगर देखें तो ये आईपीओ दोस्तों आ सकता है। तो आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल पीटीआई के सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि ओयो अपना डीआरएचपी फाइल कर सकता है सेबी के पास नवंबर में, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन होगी 7 से 8 बिलियन डॉलर की। अब इस वैल्यूएशन पे ओयो की प्राइस क्या बनेगी वो भी हम देखेंगे। प्री आईपीओ में अभी शेयर ये कैसा है और लेटेस्ट इसके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे हैं उसके बारे में पूरी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्री आईपीओ शेयर से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ या एसएमई आईपीओ हो, आपको सबका रिव्यू मिलता है दोस्तों इस चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो अब रितेश अग्रवाल को मैं जाइंट्स कह रहा था, उसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि ओयो अगर पिछले देखिए आप 3-4 साल पहले जाएं तो ओयो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। जब भी आपको ओयो का नाम आपके दिमाग में आता होगा तो ऑब्वियसली ओयो की होटल्स बुकिंग समझ में आते होंगे, ओयो के होटल्स आपको दिखते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप छोटे से छोटे शहर में भी चले जाएं तो वहां आपको ज्यादातर जो बड़ी चेन है होटल की, अगर वो नहीं मिल रही हैं तो ओयो रूम्स वहां पर फिर अवेलेबल हो जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, इनका कारोबार अब जाकर यानी ओयो का कारोबार आप देखें तो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये विदेशों में भी दोस्तों अपना ब्रांड चला रहे हैं और वहां पर भी होटल्स बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी बात ऑब्वियसली मैं करने वाला हूं। अब रितेश अग्रवाल वैसे बहुत हम्बल व्यक्ति हैं, लेकिन जायंट्स के मामले में अगर बात करूं तो अगर इनकी कंपनी को देखें तो अभी हाल ही में दोस्तों ये पहली कंपनी बनी है प्रॉफिट के मामले में, पहला स्टार्टअप बना है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे कि अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तो इस कंपनी ने दोस्तों 623 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। हालांकि दोस्तों अभी इन्होंने अपने ये रिजल्ट वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किए हैं, अनऑडिटेड रिजल्ट हैं, लेकिन ये न्यूज़ भी दोस्तों, इसका रेफरेंस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। 623 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया फाइनेंशियल ईयर 2025 में, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी जो पिछले साल का जो प्रॉफिट था करीब 229 करोड़ का, उससे 172% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि अगेन एक एक्सेप्शनल चीज है किसी भी स्टार्टअप आईपीओ को लेकर। और काफी अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखें तो 623 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों मैटर करता है। वहीं अगर एबिटा की बात करी जाए तो इस साल जो एबिटा जनरेट हुआ है वो है 1132 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि पिछली बार था 889 करोड़, यानी एक साल पहले अगर देखें तो इसमें भी लगभग 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। तो यानी कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट हो रही और एबिटा भी दोस्तों इंप्रूव हो रहा है। उसके अलावा अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, यानी ईपीएस की, यानी हर एक शेयर पे कितना प्रॉफिट जनरेट किया है इसने उन्होंने, तो जो पिछले साल था दोस्तों 0.36 रुपीज, यानी 0.36 रुपीज यानी 36 पैसा हर एक शेयर पर दोस्तों कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, यानी अर्निंग जनरेट कर रही थी। वहीं इस साल फाइनेंशियल ईयर 25 में ईपीएस की वैल्यू हो गई 0.93, यानी अगर आप देखें परसेंटेज टर्म्स में तो ये भी 158% का दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि अगेन एक एक्सेप्शनल चीज है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो कंटिन्यूसली अगर पिछले इस साल की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2025-24-25 की बात करें, तो इनकी ग्रॉस बुकिंग वैल्यू जो है वो 16,436 करोड़ है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ओयो के प्लेटफॉर्म से कितना पैसा मार्केट में घूमा, तो वो है 16,436 करोड़। इस वजह से दोस्तों इनका रेवेन्यू भी ग्रो किया 6,463 करोड़ पर, जो कि 20% ईयर ऑन ईयर का राइस है। यानी कंटिन्यूसली अगर आप एक चीज देखें तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, एबिटा भी इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीमेंट है। तो ऑब्वियसली कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं और यही कारण है दोस्तों कि ओयो ने डिसाइड किया है अपना आईपीओ लाने के बारे में और ऐसा प्लान कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगले वीक बोर्ड की मीटिंग भी है और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ओयो लगभग नवंबर के आसपास सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल करेगा। और अगर ये बात सच हो जाती है दोस्तों तो हो सकता है कि अगले साल यानी 2026 में अगर बात करें तो पहले 6-7 महीनों में तो ओयो का आईपीओ आपको देखिए मार्केट में आता हुआ दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ स्पेकुलेशन है यानी न्यूज है, और सिर्फ इस न्यूज के बेसिस पे अगर आप प्री आईपीओ मार्केट में अगर आप देखेंगे तो प्री आईपीओ मार्केट में जहां तक कल सुबह इसकी प्राइस थी 240 रुपए, और कल शाम होते होते इसकी प्राइस बढ़कर हो गई 49 रुपीज। यानी परसेंटेज टर्म्स में देखें तो प्री आईपीओ शेयर
में लगभग 25% का इंक्रीमेंट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अब ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप प्री आईपीओ शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो अगेन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सएप करके हमसे प्री आईपीओ शेयर्स दोस्तों वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं और इनको कैसे खरीदना है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस है दोस्तों। तो अपनी रिसर्च करके आइएगा और अगर आपको लगता है कि आपको ओयो के शेयर प्री आईपीओ में खरीदना चाहिए तो हमसे दोस्तों कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अगर बात करें ओवरऑल तो ओयो के बारे में थोड़े डेवलपमेंट है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो एक केस स्टडी भी आपके पास है। अगर ज़ोमैटो की केस स्टडी आप देखें तो ज़ोमैटो का लगभग भी सेम यही हाल था। अगर आप देखें लगभग 4-5 साल पहले चले जाएँ तो जहाँ ज़ोमैटो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और आज के टाइम पे इटर्नल देखें तो निफ्टी 50 का स्टॉक बन चुका है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पर उन्होंने जनरेट किया है। सेम अगर आप देखें ओयो के बारे में तो ओयो भी उसी ट्रैक पर चल रहा है। और जो रितेश अग्रवाल की अगर हम्बलनेस की बात करें तो आपने शार्क टैंक में बहुत बार देखा होगा कि ये ऐसे इन्वेस्टर को मदद करते हैं जहां जिनकी मदद कोई नहीं करता है। तो ओयो की अगर बात करें रितेश अग्रवाल की, काफी हम्बल है, बिजनेस के मामले में आप भी देख ही रहे हैं। अब दोस्तों जो जैसा कहा गया है कि ओयो अपना आईपीओ 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर लाना चाहती है, तो अगर उस वैल्यूएशन पे करंट प्राइस आप देखें कि इनकी प्राइस बैंड कितना रहना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग प्री आईपीओ शेयर खरीदते हैं वो लगभग यही जानना चाहते हैं कि इसका आईपीओ किस प्राइस बैंड पर आ सकता है और अभी उन्हें करंट प्राइस क्या मिल रही है। तो जो दोस्तों 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है, अगर उसके हिसाब से आप देखें तो इस आईपीओ की प्राइस बैंड जो कहा जा रहा है, अगर आप बहुत सारे आर्टिकल देखेंगे चाहे मनी कंट्रोल का हो या फिर मिंट का आर्टिकल हो, तो इस वैल्यूएशन पे अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें दोस्तों तो 70 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड रह सकता है। तो करंट में अगर आप देखें प्री आईपीओ शेयर जो 49 रुपीज पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट पर ही अभी ये दोस्तों ये शेयर्स अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल अगर ये देखें तो वो पूरा दोस्तों ये जो डेवलपमेंट है ओयो के बारे में, तो अभी इतना ही डेवलपमेंट है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ आएगी तो उस पर हम जल्दी से जल्दी से आपको अपडेट करेंगे, चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर पूरा वीडियो बनाना पड़े उसके माध्यम से, या फिर इसी वीडियो के पिन कमेंट में अगर कोई छोटी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी हम दे देंगे। तो आप बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आप ओयो के शेयर्स के लिए एक्साइटेड हैं, तो कमेंट करिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।